तो फाइनली क्लास 12 वालों आपके भारी डिमांड पर आप लोग बार बार कहते थे कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लाइए। तो देखिए हमने तो हिंदी का पेपर सोल्व करा दिया, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। और इसकी वीडियो हम क्या करने वाले, रसायन विज्ञान का। यहाँ पर क्या देखिए 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12, क्या लिखे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर कोड देखिए PPB, ये कोड कोड देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोड ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%, कितने 100%, ठीक है। 100% कोड को देख लीजिए, 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में फंसने वाला है। जहां जहां हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहां पर तो ये 100% पेपर आने वाला है। और उसी प्रकार से यहाँ पर मुझे क्या लिखा है, 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12, ठीक है। कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने हिंदी का नहीं देखा, हिंदी का हमने पहले ही सोल्व करा दिया है, तो हिंदी का नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर उसको देख लीजिएगा। या फिर देखिए इन सभी पेपर का अगर आप PDF चाहते हो तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, किस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है। हमारे चैनल के ही नाम से है, हमारे चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर उस पर ज्वाइन हो जाइए। आज जल्द से जल्द इन सभी का PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड कर लेंगे तो इसको करने में आसानी होगी। हालांकि देखिए हम इस पेपर को साथ साथ हम इसका आंसर भी बताते जाएंगे, नहीं कि आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, समय 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर देखिए विषय रसायन विज्ञान। तो देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब देखिए जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है रसायन विज्ञान का, 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है। उस पर यहाँ पर पूर्णांक 70, क्या है, पूर्णांक 70 है, ठीक है। ये 70 मार्क्स का पेपर है। अब देखिए बिना देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड, कितने खंड है, 5 खंड है, और सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। अब देखिए बिना देरी के चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विकल्प प्रश्न दिए गए हैं, इनको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या पहले का क क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान से पहले चैप्टर से आया हुआ है, कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। अगर आप तो जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट कर दिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है तो बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, आपके 100% बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर सी सही है, पराशर दाब। पराशर दाब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। न पृष्ठ तनाव, न श्यानता, पराशर दाब। इसका आंसर क्या है, बहुविकल्पीय संख्या पहले का आंसर क्या है, सी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं दूसरा, देखिए ख, एटिकल हाइलाइडों की सक्रियता का घटता हुआ क्रम। जो एटिकल हाइलाइड होते हैं उनके सक्रियों की घटता हुआ क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, RI क्या है, R1 है, R1 है। फिर यहाँ पर देखिए RCL है, ठीक है, RBR है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर B देखिए, यहाँ पर C देखिए, यहाँ पर D देखिए। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, आपका C सही है, विकल्प संख्या C सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या बहुविकल्पी प्रश्न संख्या पहले के ख का आपका विकल्प संख्या C सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर ग देखिए इसका हम जल्दी जल्दी आंसर बताते चले। अगर देखिए इसको और बारीकी तरीके से हल कराना चाहेंगे तो वीडियो बहुत जल्दी लंबे हो जाएगी। हमको क्या है, केवल आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराना था, हमने आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दिया है। इसको अच्छी तरीके से देखिए और जाकर अपने पेपर में अच्छी तरीके से फोड़ कराइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग क्या है, 0.1 m HCl में 200 ml को 2 m के 300 ml HCl में मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता होगी। अब देखिए इसका विकल्प क्या है, 1.6 m, यहाँ पर क्या है B क्या है 0.016 m, C क्या है 0.08 m, D क्या है 1.08 m। तो इसका आंसर क्या है, आपका A सही है, 1.6 m। आपका विकल्प संख्या A सही है, 1.6 m, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। जो हाइड्रोजन होता है उसके द्वारा कौन सा ऑक्साइड अपचयित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प संख्या A CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है MnO2, ठीक है। उसी प्रकार से C क्या है CuO, यहाँ पर देखिए D क्या है Na2O। तो देखिए इसका विकल्प संख्या C सही है, CuO, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है CuO, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अंग क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में तो पूछ ही रहा है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, सोडियम क्लोराइड या फिर यूरिया या फिर अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर डी, देखिए डी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अब देखिए जो हमारा यूरिया है, यूरिया कौन सा पदार्थ है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ।
कौन सा पदार्थ है, अनअपघट्य पदार्थ। और यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो हमारा यूरिया जो है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, तो यूरिया क्या है हमारा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसका विकल्प संख्या बी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से समझिए। अब देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम सभी के जितना देखिए हमने हिंदी करा दिया, ये रसायन विज्ञान है, उसके बाद गणित, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद बायोलॉजी का भी पेपर लाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए च क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B, उसके बाद C के लिए वेग दर है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B C के लिए वेग दर है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो चैनल पर विजिट कीजिए और समझ लीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प देखिए, पहला विकल्प ए क्या है, दर बराबर के ब्रैकेट में A0 ब्रैकेट में B0। अब बी क्या है यहाँ पर, दर बराबर के ब्रैकेट में A1 फिर यहाँ पर ब्रैकेट में B0। यहाँ पर देखिए सी क्या है, दर के बराबर ए ब्रैकेट में A0, देखिए ब्रैकेट उधर घुमा हुआ है, ठीक है। उसके बाद B1, यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B C के लिए वेग दर क्या होता है, C, ए सही है, ठीक है। आपका विकल्प ए सही है, दर बराबर के, ठीक है, दर बराबर के A0 ब्रैकेट में और B0, आपका ये सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरे का क क्या है, अब देखिए ये आपका क्या आ गया, 2 नंबर का प्रश्न आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम में 12 ग्राम जल में 1000 ग्राम मिलाए गए 100 सेल्सियस पर प्राप्त जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या होगा। अब देखिए ये जो आपके प्रश्न बनते हैं, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बता सकते हैं। ये जो प्रश्न है इनको करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारा क्या मकसद है कि आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए और उसका PDF प्रोवाइड कराया जाए। अब देखिए ये जो है आपका प्रश्न, इसको जाकर अपने बुक में देखिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम बार बार करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, हमारे चैनल के ही नाम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। आप कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करके इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से कर लीजिए। जहाँ भी आपके बुक में इसका आंसर दिया हुआ है इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% यही पेपर आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है। देखिए हमने पहला देखिए, यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, परासरण क्रिया की प्रयुक्त अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। अब देखिए हमें अपने चैनल पर ऑलरेडी बताए हुए हैं कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक है, परासरण दाब क्या होता है और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। इसको समझ लेंगे तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और इन दोनों टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब उसी प्रकार सीधा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ग दिया हुआ है, सांद्रता सेल के लिए नेनर्ड समीकरण। अब देखिए नेनर्ड समीकरण को भी हमने बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया हुआ है। हम बार बार यही कहेंगे कि चैनल पर विजिट कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेनर्ड समीकरण क्या होता है उसको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है, तो जाकर अभी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, घ क्या है, एक लवण के डेसी विलियन का प्रतिरोध 50 ओम है यदि विलियन के प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1.80 सेमी हो तो प्रत्येक का क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलन की तुलांकी चालकता। और देखिए तुलांकी चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो जाकर चैनल पर विजिट कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए ये जो हमारे सभी प्रश्न बनते हैं इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जल्द से जल्द PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए और समझिए, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% आने वाला है। और क्या पता कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे भी होंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क क्या है, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, ये भी हमने समझाया रखा है कि बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देरी मत कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर विजिट हो जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सभी का पेपर हमने हिंदी का तो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, रसायन विज्ञान का है, उसके बाद इंग्लिश का, भौतिक विज्ञान का, मैथ का, बायोलॉजी का, सभी का पेपर हम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं एक एक दिन में, ठीक है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी पेपर को अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ख क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। ये जो अभिक्रिया है प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। अब देखिए इसका क्या करना है, आपको समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए और अपने बुक में जहाँ भी इसका आंसर मिले इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, आपको हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाए आपको पेपर देने में, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, ग क्या है, अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है।
तो उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल को गणना करो। देखिए ईएमएफ सेल, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बार बार क्या करें कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल हाफ ईयर एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर क्या है, क्या है, क्लोरोफार्म एल्कोहालीय KOH का एलिनिल के साथ गर्म करने पर निर्मित पदार्थ का तथा क्लोरोफार्म की AgNO3 से क्रिया लिखिए। ठीक है, इन सभी का क्रिया लिखना है। और देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित एल्किल हाइलाइडो की IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो आपको इतनी बारीकी तरीके समझाएंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रोप बेट ये सब होते हैं ना, तो इन सभी को इतना अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे कि आप इन सभी का नाम बहुत ही आसानी तरीके से लिख दोगे। तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, समझिए, ग क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया A, B तथा C यौगिकों की पहचान कीजिए। इनमें से यौगिकों की पहचान करना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर देखिए, घ क्या है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, क्या है, समझाइए क्यों। अब देखिए, जो मेथिन और एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय क्यों है, समझाइए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से करिएगा। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और देखिए हाफ ईयर एग्जाम में तो 100% आने वाला है। कोड इसका हम बार बार बता रहे हैं, कोड आप इसका देख लीजिएगा और ना आए तो जो तो कहिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न को देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ग क्या है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब मोल प्रभाज ज्ञात कैसे होता है? देखिए, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो मोल प्रभाज को भी हमने अच्छी तरीके से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ कि मोल प्रभाज क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो जल्द से जल्द जाकर चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो उससे उसकी मदद से आप अच्छी तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्नर की अभिधारण की आधार पर उपसंयोजन यौगिक के आबंधन को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिए, 4 अंक का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क, अब देखिए ये सभी 5 अंक के हैं। ठीक है, एक एक अंक मिलेगा यहाँ पर। ये जो आपका प्रश्न है ये 5 अंक का है। अब यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये अभिक्रिया कितनी, 1 2 3 4 5 अभिक्रियाएं दी हुई हैं, एक एक नंबर की हैं। अब देखिए ये जो सभी अभिक्रिया हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई और अभिक्रिया पूछा ही नहीं जाता है। इन सभी के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कोई अभिक्रिया पूछा ही नहीं जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुटर अभिक्रिया। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते जाइए। यहाँ पर देखिए, या फिर उसको करना है या फिर इसको कर लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ख क्या है, ख का पहला क्या है, कुछ प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर एस्टर का निर्माण होता है, क्यों, ये समझाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा फिर देखिए, एस्टीकरण की अभिक्रिया लिखिए। ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, 2 एक नंबर के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को व्यक्त कीजिए। अब क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रिया जो होती है इनको व्यक्त करना है। फिनाल और अम्लीयता एल्कोहलों से अधिक क्यों है, इनको बताना है। फिनाल में फिप्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ये बताना है आपको। तीसरा क्या है, एसीटोन को एसिड हाइलाइड में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर चौथा क्या है, एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल से दुर्बल क्यों होता है। ठीक है, अगर आप देखिए अम्ल और क्षार के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, सूचक क्या होता है, अम्ल और क्षार, उसके बारे में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5वां क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT। अब देखिए इन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, देखिए आपका चैप्टर ही क्या है, आपका मतलब जो सब्जेक्ट क्या है, रसायन विज्ञान, तो ज़्यादातर आपका इसमें क्या पूछा जाता है, अभिक्रिया से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ना कि आपका थ्योरी। ठीक है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर अभिक्रिया से संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो अभिक्रिया ज़्यादातर देखिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न इधर देख लेते हैं।
क्या है यहाँ पर, क्या होता है जब। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का है। क्या होता है जब, यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, ये आपको बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा, क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये सभी को करना है, हाफ ईयरली एग्जाम में तो सभी को करना है। यहाँ पर तीसरा, एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। चौथा क्या है, फिनाइल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब फिनाइल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब बेंजीन बेंजाइक अम्ल से क्रिया करता है। अब देखिए हमने सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से दिखा लीजिए। ठीक है, इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा और जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, इन सभी का PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। अब देखिए आपसे हम मेरी एक आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ से जाकर पेपर को मतलब पेपर प्रोवाइड कराते हैं किसी किसी तरह। ठीक है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, आपसे ना पैसा कुछ नहीं मांगते हैं, केवल आपका क्या चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। ठीक है, आप अपना प्यार दिखाइए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बस यही चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके भौतिक विज्ञान पेपर के साथ। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।